स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ह्यूमंस में बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर वो कैसे होता है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है। और साथ में इस वीडियो में अपन ये भी जानेंगे कि इस प्रोसेस में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है, कौन से प्रोसेस होते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे अब अपन दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में दो चीज़ें आती है। सबसे पहला होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मीनिंग होता है गैसेस का इनसाइड, मतलब जब अपन सांस को अंदर लेते हैं। और एक्सपिरेशन का मीनिंग होता है जब अपन सांस को छोड़ते हैं। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये एक्चुअली में एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में होता है। इसी को अपन बोलते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, और इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं ब्रीथिंग। अब यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसके लिए भी कोई फोर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि गैसेस अपने आप तो मूव नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसकी मदद से एक्सपिरेशन मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों परफॉर्म होते हैं। तो उस सिंपल से फॉर्मूले को अपन समझ लेते हैं जो कि केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जो पीवी होता है वो कांस्टेंट होता है। अभी जो पीवी है ये कांस्टेंट है और इसी पे बेस्ड है पूरा ये कंसेप्ट। अब यहाँ पे सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि अगर इंस्पिरेशन करना है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर का कंसेप्ट है। अगर प्रेशर अप्लाई होगा तो ही गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब मान लीजिए लंग्स है, लंग्स में अगर मान लीजिए जो वॉल्यूम है अगर वो डिक्रीज़ होगा तो ये पीवी कांस्टेंट है, इसी के कारण यहाँ पे जो क्या होगा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होने के कारण अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ है तो यहाँ से गैसेस क्या होगी, आउटसाइड जाना चाहेगी। ठीक है। तो ये वैसे मैंने एक्सपिरेशन के लिए बता दिया। अब यहाँ पे एक और कंडीशन अगर अपन देखते हैं कि अगर लंग्स में वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो इनसाइड का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो प्रेशर कम हो गया। अब अगर यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है तो गैसेस क्या होगी, इनसाइड जाना चाहेगी। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे ये एक्सपिरेशन के लिए है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम होता है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण ये गैसेस बाहर जाती है एटमॉस्फेयर में। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर यहाँ पे कम होगा एटमॉस्फेयर से, तो यहाँ से जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर से इनसाइड जाएगी लंग्स के अंदर। तो ये सिंपल सा प्रोसेस जो होता है ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कहलाता है। अब यहाँ पे अपन ये जानेंगे कि इस प्रोसेस में कौन सी मसल्स, कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर द इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन का मीनिंग है गैसेस का अंदर जाना। तो अगर गैसेस अंदर जाएगी तो अपन को पता है कि जो लंग है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए। अब लंग्स का वॉल्यूम दो तरीके से बढ़ता है। सबसे पहला प्रोसेस अपन देखते हैं कि जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ता कैसे है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है जो यहाँ पे वर्क करती है। सबसे पहले मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, अब ये क्या करती है, जो रिब्स होती है और जो स्टर्नम होता है इसको ऊपर की साइड उठा लेता है, और जिसके कारण क्या होता है, जो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब लंग्स का जो वॉल्यूम बढ़ता है वो होता है डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में। तो ये तो एक पहला प्रोसेस है जो कि अप्लाई होता है। और सेकंड प्रोसेस एक और होता है जिसको अपन कहते हैं डायफ्राग्राम। अब यहाँ पे डायफ्राग्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब मैं यहाँ पे एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप इन दोनों कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि कैसे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डायग्राम है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो रिब्स है वो ऊपर जाती है और जिसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रिब्स और स्टर्नम रेज्ड लिखा आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेकेंड है डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण
डायफ्राम डूम शेप्ड होता है, और डूम शेप्ड होने के कारण वो नीचे की साइड शिफ्ट होता है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर लो होगा, और प्रेशर लो होने के कारण गैसेस इनसाइड मूव करती है। सेम टू सेम यही अपोजिट इसका अप्लाई होता है एक्सपीरेशन में। एक्सपीरेशन में क्या होता है, यहाँ पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अप्लाई होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अप्लाई होती है यहाँ पर एक्सपीरेशन में, जो कि रिब्स और स्टर्नम को अपनी ओरिजिनल जगह पर ले आते हैं, और यहाँ पे जो डायफ्राम होता है इसका रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि क्या करते हैं डायफ्राम को भी अपनी ओरिजिनल जगह पर ले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो डिक्रीज़ होने लगता है। अब डिक्रीज़ अगर होगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के कारण जो होती है गैसेस वो एक्सपेल आउट हो जाती है लंग्स से। तो ये सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। अब यहीं पे एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ ये यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि एक स्पायरोमीटर होता है, जो कि एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से अपन क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से अपन पता लगा सकते हैं कि कितनी एयर इन्वॉल्व है ब्रीथिंग में, तो स्पायरोमीटर। और सेकंड एक और बताया गया है कि जो एवरेज ह्यूमंस होते हैं उसमें हेल्दी जो ह्यूमन होता है वो 12 to 16 टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट। अब यहाँ पे ये डाटा इसलिए दे रखा है क्योंकि आगे जब नीट में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया नहीं जाएगा कि ये 12 to 15 मिनट है। यहाँ पे आपको 12 से 16 लेके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको आपको टिक करना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।